हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। तो आज हम इस लेक्चर में अरुण कत्यान वॉल्यूम 2 का लेक्चर 5 देखने वाले हैं। सो आज इस लेक्चर से वी विल स्टार्ट अ न्यू सब टॉपिक इन अरुण कत्यान वॉल्यूम 2, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो बहुत वास्ट टॉपिक है, लेकिन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक इंट्रोडक्शन एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर मेन कोर्स इन द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सो आज का एजेंडा है इंट्रोडक्शन about the photosynthesis, chlorophyll pigments, carotene pigments, xanthophylls and phycobilin pigments. ठीक है, सो चलो अब शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन अदर ऑर्गेनिजम्स दे ट्रांसफॉर्म लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। सो इसका मतलब बेसिकली ग्रीन प्लांट्स और कुछ अदर ऑर्गेनिजम्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लू ग्रीन ऑलगे हो या रेड ऑलगे, सो दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स दे कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसका मतलब बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ना दो रिएक्टेंट्स होते हैं, दो इंग्रेडिएंट्स, दे आर वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी जस्ट हाईलाइट दैट फॉर यू। सो यहाँ पे देख सकते हो वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये दोनों इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों इनपुट्स जो है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट जो इट इज़ लाइट एनर्जी, ठीक है। सो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लाइट एनर्जी दे विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्सीजन एंड सम एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे एनर्जी रिच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब बस फूड, ग्लूकोज, ठीक है। प्लांट्स को ग्रोथ के लिए फूड चाहिए, सो दैट इज एनर्जी रिच कंपाउंड्स। सो एज अ होल सिंपली हम ऐसे कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर अंडर सनलाइट they will be converted into glucose and oxygen. So ये तो basic photosynthetic reaction है, बस basic one. So CO2 plus water under the light energy they will be converted into glucose and oxygen. So अगर हम characteristics के बारे में बात करें, so photosynthesis it also applies to other organisms. For example, cyanobacteria, purple bacteria, and green sulfur algae. ठीक है, and also we know the byproduct is oxygen. ठीक है, ये तो basically we already covered it. And it's the basic thing. So byproduct of the physiochemical reaction is the oxygen. Next is photosynthesis occurs when plants use light energy to convert carbon dioxide and water into what? Glucose and oxygen. We know that. लेकिन question ये है कि where does photosynthesis occur? photosynthesis होने के लिए कुछ place चाहिए, that is an organelle चाहिए. So that organelle is chloroplast. Oh, sorry. Okay, so that organelle is a chloroplast. So basically chloroplast जो है it's an organelle. देखो, these are the cell structure. So cell में बहुत सारे organelles होते हैं, cytoplasm, ribosomes, cell wall, vacuoles, mitochondria, nucleus, ऐसे बहुत सारे organelles होंगे. And along with these organelles there is an organelle called chloroplast. So ये photosynthesis will takes place in this chloroplast. लेकिन chloroplast में एक pigment है that is called as chlorophyll. Chlorophyll जो it's a pigment, green color pigment. So ये pigment it will absorb the sunlight. ठीक है, ये pigment का main role है light absorption. ठीक है, सो क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट का डिफरेंस ये है, क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनल है, लेकिन क्लोरोफिल इट्स अ ग्रीन कलर पिगमेंट एंड क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, सो यही डिफरेंस है। सो फोटोसिंथेसिस अकर्स इन क्लोरोप्लास्ट, बस यू जस्ट हैव टू नो द डिफरेंस। ठीक है, सो वंस वी विल सी व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट कंप्राइज्ड ऑफ, जस्ट वी हैव टू नो द वेरियस पार्ट्स इन अ क्लोरोप्लास्ट। सो आई होप यू कैन सी द पिक्चर हियर। सो ये है क्लोरोप्लास्ट एंड इसका आउट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, यू कैन सी, एंड दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ पे आप देख सकते हो थाइलेकॉइड। सो थाइलेकॉइड का मतलब राउंड कलर मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है ना, ऐसे, इट इज कॉल्ड एज थाइलेकॉइड, मतलब सिंगल राउंड कलर इज कॉल्ड थाइलेकॉइड। इफ दैट थाइलेकॉइड इज अरेंज्ड मीन्स ये एक थाइलेकॉइड है और ये थाइलेकॉइड के नीचे दूसरा थाइलेकॉइड, इसके नीचे तीसरा, एंड इसके नीचे ऐसे ऐसे, इफ दे आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ अ स्टैक, STACK, स्टैक का मतलब हम कॉइन्स को अरेंज करेंगे ना इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, सो इसको हम स्टैक कहते हैं। सो इफ द थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ दीज काइंड ऑफ स्टैक्स, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। ग्रैनम मीन्स अरेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स। आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो ना, इट इज़ अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टैक्स, इसको हम ग्रैनम कहते हैं। और स्ट्रोमा लैमेले भी है। सो स्ट्रोमा लैमेले का मतलब देखो,
आप पिक्चर में ना, लेट मी जस्ट जूम दैट फॉर यू बिट। ओके, आप यहाँ पे पिक्चर में एक थैलेकॉइड और दूसरा थैलेकॉइड के बीच में एक ब्रिज जैसा दिख रहा है ना आपको, ब्रिज चैनल जैसे, इसको हम स्ट्रोमा लैमेले कहते हैं। मीन्स दैट बेसिकली कनेक्ट्स टू डिफरेंट थैलेकॉइड्स, ठीक है। और नेक्स्ट है स्ट्रोमा। सो स्ट्रोमा इज नथिंग बट इट्स लाइक अ फ्लूइड, ठीक है। ग्रैनम जो है, सो ग्रैनम के आउटसाइड एक फ्लूइड जेली जैसे कुछ स्ट्रक्चर होगा, इसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। सो अगर हम फंक्शंस के बारे में बात करें, सो थाइलेकॉइड का मेन फंक्शन होगा, इट विल हेल्प इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस। देखो बेसिकली फोटोसिंथेसिस में ना दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगे, लाइट एंड डार्क रिएक्शंस। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू इन द अपकमिंग लेक्चर्स, क्योंकि आज का एजेंडा बस बेसिक ही है, सो विल जस्ट लर्न दैट बेसिक ओनली फॉर टुडे, ठीक है। सो बेसिकली दो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। सो थाइलेकॉइड्स जो है दे विल हेल्प इन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लेकिन स्ट्रोमा का मतलब वही फ्लूइड जेली जैसा स्ट्रक्चर है ना ग्रैनम के ऊपर। सो दैट स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा के पास कुछ एंजाइम्स होते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर यूज फॉर डार्क रिएक्शंस। बस यही है दोनों का फ़र्क एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड व्हाट इज अ थाइलेकॉइड एंड व्हाट इज अ ग्रैनम and what is stroma and stroma lamellae. Stroma lamellae बस यही है, it's a channel or it's a bridge which connects the two thylakoids, ठीक है। So next let's move forward. Okay, so where does this photosynthesis occur? It's a major question है। So where does this photosynthesis occur? हमें पता है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे हुआ? प्लांट्स में। हाँ, प्लांट्स में तो कहाँ पे? The answer is mesophyll cells. आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। लेट मी जस्ट एक्सपैंड इट अ बिट। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो व्हेन द लीफ का सेल स्ट्रक्चर इज एनलार्ज्ड, मीन्स द एनाटॉमी। सो बहुत सारे सेल पार्ट्स होंगे, लाइक क्यूटिकल, एपिडर्मिस, मेसोफिल सेल, जाइलम, फ्लोएम, एंडोडर्मिस, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, ऐसे बहुत सारे सेल स्ट्रक्चर्स होंगे। इसमें द क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स। आपको सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स मेसोफिल सेल्स दिख रहे हैं ना, और मेसोफिल सेल्स के बीच में कुछ डार्क ग्रीन कलर डॉट्स दिख रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, ओके। सो दिस क्लोरोप्लास्ट व्हेन वी एनलार्ज देम, ये है इसका स्ट्रक्चर तो सेम है। एंड ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू व्हाट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, ग्रैनम, थाइलेकॉइड्स, स्ट्रोमा लैमेllae, आई हैव टोल्ड यू, राइट। सो बस सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। सो once if we just move a bit forward, we know chloroplast, they are the site of photosynthesis in plants and blue-green algae. And also we know all green parts of a plant, just the flowers, I mean the sepals in the floral parts, leaves and the green stems, everything contains chlorophyll or chloroplast, okay. And these chloroplasts are present in the mesophyll cells of leaves. Next, photosynthetic equation. So we have just learnt photosynthetic equation का मतलब बस CO2 and water under the sunlight gives glucose plus oxygen. लेकिन अगर हम empirical formula के फॉर्म में देखेंगे, so this is the formula. 6CO2 plus 6H2O gives rise to C6H12O6 plus 6O2. Carbon dioxide plus water gives rise to glucose C6H12O6 plus oxygen 6O2. ठीक है, you just have to remember this formula for photosynthesis and it's important. ओके, सो यहाँ पे दो रिएक्टेंट्स क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और प्रोडक्ट्स क्या है, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 एंड ऑक्सीजन 6O2 आर द प्रोडक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट, photosynthetic pigments. So basically 4 kinds of photosynthetic pigments are present: chlorophyll pigments, carotenoid pigments, xanthophylls and phycobilin pigments. So basically chlorophyll pigments का मतलब we know chlorophyll ये तो एक pigment है, chloroplast it's a organelle, ठीक है। So chlorophyll pigment it occurs in grana which is associated with thylakoid membrane. Let me just zoom that for you. So यहाँ पे ग्रानम देख सकते हो ना, when the thylakoids when they are arranged in the form of a stack, इसको हम ग्रानम कहते हैं. So these chlorophyll pigments they are present in the granum. Means यहाँ पे ग्रानम का दिख रहा है ना आपको, this is the granum. So chlorophyll pigments is present in the granum. Okay. So there are 7 types of chlorophyll: chlorophyll A, chlorophyll B, chlorophyll C, D,
ई एंड बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन। ठीक है, सो बेसिकली क्लोरोफिल ए एंड बी दे आर मोस्ट अबंडेंट एंड प्लांट्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो है ना, फॉर एग्जांपल ऑल्गे, इसमें इधर डी और सी और ई और बैक्टीरियोक्लोरोफिल और बैक्टीरियोविरिडिन होगा, लेकिन ये क्लोरोफिल टाइप्स के कंबाइंड और ये क्लोरोफिल टाइप्स के साथ क्लोरोफिल ए विल बी देयर, क्योंकि ये जो पिगमेंट्स है ना, सी डी ई, बैक्टीरियोविरिडिन, बैक्टीरियोक्लोरोफिल, ये पिगमेंट्स जो है दे विल कैप्चर द लाइट एंड दे विल पास दैट लाइट टू क्लोरोफिल ए। सो इसलिए सी डी ई, बैक्टीरियोक्लोरोफिल एंड बैक्टीरियोविरिडिन के साथ क्लोरोफिल ए भी होगा इन ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल इफ देयर इज क्लोरोफिल सी, सो ये क्लोरोफिल सी के साथ क्लोरोफिल ए भी होगा। वैसे ही इफ देयर इज क्लोरोफिल ई, सो ये क्लोरोफिल ई के साथ क्लोरोफिल ए भी होगा, क्योंकि these kind of chlorophylls they will capture the light and they will send that to chlorophyll A for photosynthesis. Chlorophyll A and chlorophyll B are most abundant in autotrophic plants. So basically autotrophic plants क्या होता है? These are the plants which can prepare their own food. लेकिन as I've already told you, कुछ organisms में A and B के अलावा they will have C, D, E and bacterioviridin and bacteriochlorophyll. So ये C, D, E, bacterioviridin and chlorophyll के साथ, like if they have any of these chlorophylls, so ये chlorophylls के साथ chlorophyll A होगा compulsory, as I've told you already. ठीक है, नेक्स्ट एक important चीज़ है, it is precursor of chlorophyll. इसका मतलब chlorophyll का biosynthesis के लिए protochlorophyll and chlorophyllidae are important, क्योंकि हमें पता है क्लोरोफिल जो इट ओनली वर्क्स ड्यूरिंग द डे टाइम, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अकर्स ड्यूरिंग द मॉर्निंग, डे टाइम। लेकिन नाइट टाइम क्या होगा? सो नाइट टाइम प्रोटोक्लोरोफिल विल बी देयर, और व्हेन द लाइट स्टार्ट्स कमिंग, या हम ऐसे कह सकते हैं व्हेन द डे स्टार्ट्स कमिंग, क्या होगा? सो ये लाइट की एंट्रेंस के वजह से दिस प्रोटोक्लोरोफिल विल बी टर्न इनटू क्लोरोफिल। सो हम ऐसे कह सकते हैं द क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोटोक्लोरोफिल, वैसा ही प्रोटोक्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम क्लोरोफिलिडे। ठीक है, नाइट टाइम होगा प्रोटोक्लोरोफिल, एंड व्हेन द लाइट इज एंटरिंग इनटू द प्लांट, प्रोटोक्लोरोफिल विल बी टर्न्ड या ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोटोक्लोरोफिल। इसको हम प्रिकर्सर कहते हैं। प्रिकर्सर मीन्स फ्रॉम विच क्लोरोफिल इज कमिंग, इसको हम प्रिकर्सर कहते हैं। सो इसलिए क्लोरोफिल का प्रिकर्सर इज प्रोटोक्लोरोफिल एंड क्लोरोफिलिडे। ओके, नेक्स्ट डिफरेंसेस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू स्टडी इट एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो नाउ विल सी द बेसिक डिफरेंसेस। हमें पता है क्लोरोफिल ए इट इज द प्रिंसिपल पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, और क्लोरोफिल बी इट्स एन एक्सेसरी पिगमेंट. Chlorophyll A is present in all plants, algae, bacteria, cyanobacteria, phototrophs, and chlorophyll B is present in green plants and algae. Next, chlorophyll A absorbs a range of violet blue light. So I just want you to see the graph on your left hand side. Just give me a minute. Okay. So यहाँ पर देख सकते हो ये है chlorophyll A. So chlorophyll A का absorption rate है 2 absorption spectrum lights. एक हो गया violet blue. So when you see this graph carefully, if we just plot it, we can see this one. So ये हो गया violet blue. So एक हो गया violet blue और दूसरा है orange red, means here this is the orange red. So इसका मतलब chlorophyll A का absorption wavelength होगा violet blue light and orange red light. वैसे ही chlorophyll B का 2 absorptions है, एक है वायलेट और दूसरा है ऑरेंज रेड, दो एब्जॉर्प्शंस. ठीक है, सो क्लोरोफिल ए के लिए वायलेट ब्लू एंड ऑरेंज रेड, क्लोरोफिल बी के लिए वायलेट एंड ऑरेंज रेड. अगर हम देखेंगे देयर एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेंज, सो रेंज होगा वंस इफ वी केयरफुली प्लॉट. ओके फाइन, लेट मी जस्ट जूम इट फॉर यू. सो आप देख सकते हो क्लोरोफिल ए के लिए एक हो गया वायलेट ब्लू. सो वायलेट ब्लू का रेंज क्या होगा 400 to 450, इसका मतलब बीच में 430 है. सो 430 और दूसरा है ऑरेंज रेड क्लोरोफिल ए के लिए. सो ये ऑरेंज रेड का एब्जॉर्प्शन रेंज कितना है 660.
नैनोमीटर्स। सो इसलिए द एब्जॉर्प्शन रेंज फॉर क्लोरोफिल ए इज 430 टू 650 नैनो या 660 नैनोमीटर्स। वैसे ही क्लोरोफिल बी के लिए एब्जॉर्प्शन रेट होगा 450 टू 650, मीन्स यहाँ पे देखिए सॉरी सो यहाँ पे वायलेट लाइन जो है ना क्लोरोफिल बी के लिए, सो ये वायलेट लाइन विल बी एट 450 और दूसरे ऑरेंज रेड इट विल बी एट 650 टू 700 के बीच पे. So once if we see the values, yes, it will be 450 nanometers and 650 nanometers by chlorophyll B. ठीक है, क्लोरोफिल ए के लिए वायलेट ब्लू टू ऑरेंज रेड, क्लोरोफिल बी के लिए सेम वायलेट टू ऑरेंज रेड, लेकिन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेंजेस डिफरेंट होगा. क्लोरोफिल ए के लिए हो गया 430 टू 660 नैनोमीटर्स और बी के लिए 450 टू 650 नैनोमीटर्स. ठीक है, नेक्स्ट इज क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब्स मोर रेड वेवलेंथ्स और क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब्स मोर वायलेट ब्लू लाइट. और it has chlorophyll A has CH3 side group in the porphyrin ring. Once if you see its structure, आप देख सकते हो आपके लेफ्ट हैंड पे, सो R लिखा हुआ ना, इट्स अ रेडिकल. देखो क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B का स्ट्रक्चर्स दोनों सेम ही है, लेकिन एक ही फ़र्क है रेडिकल. क्लोरोफिल A के लिए रेडिकल पॉइंट पे CH3 होगा और क्लोरोफिल B के लिए रेडिकल पॉइंट पे CH होगा, बस यही डिफरेंस. अदर दैन दीज टू एवरीथिंग इज सेम. ठीक है, सो क्लोरोफिल ए है CH3 रिंग ऑन इट्स porphyrin रिंग और क्लोरोफिल बी है CHO ऑन इट्स porphyrin रिंग, बस यही डिफरेंस. इसके अलावा इट्स स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर. नेक्स्ट है मॉलिकुलर फार्मूला. सो मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज C55H72O5N4 Mg और क्लोरोफिल बी का मॉलिकुलर फार्मूला है C55H70O6N4 Mg. एक्चुअली दोनों मॉलिकुलर फार्मूला सिमिलर है, बट बस एक ही डिफरेंस है H एंड O. क्लोरोफिल ए में H है 72 और O है 5 और क्लोरोफिल बी में H है 70 एंड O इज 6, बस यही डिफरेंस. इसके अलावा दोनों सेम है. नेक्स्ट इज प्रपोर्शन. सो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ क्लोरोफिल इज फाउंड इन प्लांट्स, क्लोरोफिल ए, एंड क्लोरोफिल बी इट ओनली अकाउंट्स टू 1/4. नेक्स्ट है द कोर प्रोटीन्स एंटेना एरे रिएक्ट्स इन क्लोरोफिल ए. सो यहाँ पे एंटेना एरे का मतलब बेसिकली हम बात कर रहे हैं लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में. इसका मतलब लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू. देखो, सो क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स जो है, देखो व्हेन द लाइट, सो ये क्लोरोफिल ए इट्स अ पिगमेंट है ना, सो ये पिगमेंट्स का मेन रोल क्या होता है? टू एब्जॉर्ब द लाइट. ठीक है, सो यहाँ पे फोटोन लिख रहे हैं ना, सो फोटोन का मतलब इट्स अ यूनिट टू मेजर द लाइट. ठीक है, सो व्हेन द लाइट इज एब्जॉर्ब बाय पर्टिकुलर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल, सो मॉलिक्यूल ए का रोल होगा एब्जॉर्प्शन, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में एक ही पिगमेंट नहीं होगा ना, बहुत सारे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होंगे एज यू सीन इन द पिक्चर. यहाँ पे बहुत सारे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं. सो ये फोटॉन्स या ये लाइट जो है इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय वन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल. सो ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट विल स्टार्ट पासिंग दैट लाइट टू डिफरेंट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. आप यहाँ पे देख सकते हो. सो दिस मॉलिक्यूल हैज एब्जॉर्ब द फोटोन एंड इट इज पासिंग इन टू द अनदर मॉलिक्यूल्स टू. सो ये पासिंग आउट के लिए इट नीड्स अ फोटो सिस्टम एंटेना या लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम. सो ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम से इट विल हेल्प इन पासिंग द लाइट इन टू इट्स अदर मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जाम्पल मान लो एंटीना है, ओके, एंटीनास जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 एंटीनास है. सो व्हेन वन एंटीना रिसीव्स it passes the information to others. वैसे ही when one chlorophyll molecule receives the light it passes to another chlorophyll molecules. So ये passing of the light के लिए it needs an antenna array. लेकिन क्लोरोफिल बी में इट डज नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ दैट, क्योंकि क्लोरोफिल बी में ही इट हैव इट्स ओन एंटेना एरे सिस्टम. सो इसलिए इट डजंट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ अदर सोर्स, आउटर सोर्स. ठीक है, सो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी. A is a principal pigment and B is an accessory pigment, and all plants algae they have chlorophyll A and only some plants and algae have chlorophyll B. And chlorophyll A का absorption rate है violet blue to orange red और chlorophyll B का absorption rate है
ऑरेंज रेड एंड वायलेट। और इसका एब्जॉर्प्शन रेंज है 430 to 660 नैनोमीटर्स और बी का एब्जॉर्प्शन रेंज है 450 to 650। एंड क्लोरोफिल ए अब्जॉर्ब्स मोर रेड लाइट एंड बी अब्जॉर्ब्स मोर वायलेट ब्लू। और इसका रिंग मतलब राडिकल में CH3 होगा साइड ग्रुप में, और बी के लिए इट विल बी CHO इन द साइड ग्रुप। नेक्स्ट इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C55H72O5 एंड 4 mg, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C55H70O5 एंड 4 mg। और क्लोरोफिल ए का प्रपोर्शन है बस 3/4, लेकिन बी का प्रपोर्शन होगा 1/4। And chlorophyll A have the antenna array for passing on the photons to other chlorophyll A molecules, or chlorophyll B में it does not have any because chlorophyll B itself have it. ठीक है, बस ये differences and this is most important, you have to read it. Okay guys, next are the carotenoid pigments. So carotenoid basically it includes carotenes and xanthophylls. So ये carotenes and xanthophylls we combinedly call them as carotenoids. So ये carotenoids are the fat soluble yellow pigments and they are located in chloroplast and chromoplast. So अगर हम इसका absorption range के बारे में बात करें, once you just have to observe the graph. यहाँ पे आप देख सकते हो इसका absorption range है blue violet and ultraviolet. ठीक है, so इसका strong absorption is it blue violet and ultraviolet. ठीक है, and once we'll see what are carotene and xanthophyll. So carotene it's an orange yellow color और इसका empirical formula है C40H56। इसका मतलब इसमें बस कार्बन्स और हाइड्रोजन्स होंगे बट नो ऑक्सीजन्स। and these carotenes are abundant in carrots. We know carotenes are basically orange yellowish color in carrots. So mostly common carotene है beta carotene, and ये beta carotene is a precursor of vitamin A. एंड कैरोटीन्स में दूसरा फॉर्म्स भी, फॉर एग्जांपल A एंड R कैरोटीन। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मान लो यू हैव अ कैरेट इन योर होम एंड यू हैवंट बीन यूज्ड इट फॉर डेज, सो क्या होगा, इसका कलर विल बी चेंज्ड। सो ये चेंज इन कलर इज मेनली ड्यू टू क्विकली ऑक्सीडाइज्ड फिनोमिना। सो ये ऑक्सीडाइजेशन के वजह से द कलर विल बी चेंज्ड। नेक्स्ट एक्सांथोफिल्स। सो एक्सांथोफिल्स का दूसरा नाम है कैरोटिनोल्स। सो ये एक्सांथोफिल्स का कलर होगा बेसिकली येलो टू ब्राउन। हम एक्सांथोफिल्स को बेसिकली कलर्स लीव्स में देख सकते हैं एंड ऑल्सो इन द मेज ऑल्सो। सो मेज में येलो पिगमेंट जो है इट इज़ मेनली ड्यू टू ज़ियाक्सैंथिन। ज़िया मेज इट्स अ साइंटिफिक नेम ऑफ मेज एंड xanthine इज xanthophyll, ज़ियाक्सैंथिन, एंड इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला इज C40H56O2। सो कैरोटीन्स और xanthophyll में बस एक ही फ़र्क है, कैरोटीन्स में ऑक्सीजन नहीं होगा एंड xanthophyll में ऑक्सीजन विल बी, बस यही डिफरेंस। नेक्स्ट इज फाइकोबिलिन पिगमेंट। सो ये फाइकोबिलिन पिगमेंट्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन ऑल्गे एंड रेड ऑल्गे। सो ये ब्लू ग्रीन ऑल्गे में ब्लू पिगमेंट होगा, इसका नाम है फाइकोसाइनिन, और रेड ऑल्गे में रेड पिगमेंट इज कॉल्ड एज फाइकोएरिथ्रिन। ठीक है, एंड द लाइट इज अब्जॉर्ब्ड बाय दिस फाइकोबिलिन पिगमेंट एंड ट्रांसफर्ड टू क्लोरोफिल है। I've already told you. सो ये क्लोरोफिल में बहुत सारे टाइप्स हैं। सो क्लोरोफिल A एंड B के अलावा सम ऑर्गेनिजम्स में हैव अदर टाइप्स टू। फॉर एग्जांपल फाइकोबिलिन है, ठीक है। सो इफ इट कंटेन्स फाइकोबिलिन, फॉर श्योर इट ऑल्सो शुड कंटेन क्लोरोफिल A. सो सिंस दिस पिगमेंट एब्जॉर्ब्स द लाइट एंड इट ट्रांसफर्स द लाइट टू क्लोरोफिल A, ठीक है। एंड ये फाइकोबिलिन में मैग्नीशियम बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरा पिगमेंट है इट्स एंथोसाइनिन, ये तो पर्पल पिगमेंट है। सो ये इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक है इट इज़ वाटर सॉल्युबल। सो ये वाटर सॉल्युबल है, सो इसके वजह से इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि देखो बेसिकली क्लोरोप्लास्ट होगा सेल में, सो सेल सैप के बीच में होगा ना। सो सिंस इट इज़ वाटर सॉल्युबल, इसका मतलब इट इज़ ऑल्सो सॉल्युबल इन वाटर। सो इफ द पिगमेंट इज डिजॉल्व्ड इन सेल सैप, सो व्हाट काइंड ऑफ फोटोसिंथेसिस डज इट डू? सो इसलिए इट इज़ नॉट plays a role in photosynthesis, but it only used in expressing the color. For example, beetroot, purple color. Okay, so this is the phycobilin and anthocyanin. So this is it for today, guys. So in today's lecture we have basically done the basic introduction on photosynthesis, and also you've seen the different kinds of pigments and their absorption ranges. And yes, this is the most important differences between chlorophyll A and chlorophyll B. You just have to learn that. Okay,
Yes, so this is guys, thank you for watching. In our next lecture, we will see the photosynthesis equations, like how, the reactions, light and dark reactions, okay? So thank you for watching. If you have any queries, you can ask us on Instagram page or you can post in the comment section. You can also download this PPT from our Telegram channel, Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye-bye.